दोस्तों, अभी मार्केट में टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ लॉन्च हुआ है। शेयर मार्केट में ये खबर बहुत हैपनिंग है। ऐसी और भी कंपनीज है जिनके आईपीओ लॉन्च हुए हैं, पर बहुत सारे शेयर मार्केट में न्यू कमर्स है, उन्हें ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली आईपीओ होता क्या है। आज के इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से जानेंगे इसके बारे में। अब देखते हैं व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ मीन्स क्या। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक के लिए जारी करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब किसी प्राइवेट कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, तो कंपनी के पास इतने बड़े फंड के लिए बैंक लोन का ऑप्शन होता है, पर उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ता है। तब वो कंपनी पब्लिक से पैसा जमा करने के लिए फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में लिस्टिंग करती है और अपना आईपीओ लॉन्च करती है, जिससे वो कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। तब कंपनी का एक ही फंडा होता है, वो पब्लिक को इनडायरेक्टली बोलती है, आप हमें पैसा दो, हम आपको उसके बदले अपने शेयर्स देंगे, और पब्लिक को कंपनी का भागीदार बनाती है। पब्लिक शेयर्स बाय करके अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करती है, इसलिए वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। आईपीओ रिलीज करने के लिए और शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए कंपनी उसके फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स, स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग पब्लिकली अनाउंस करती है, ताकि पब्लिक को कंपनी की पूरी जानकारी मिल सके। इस तरह आईपीओ रिलीज करने के बाद कंपनी को फंड मिलता है और बिजनेस एक्सपांशन के लिए कंपनी को फ़ायदा होता है। ये तो हो गया कंपनी का फ़ायदा, पर आईपीओ खरीद के आपको क्या फ़ायदा होगा, आइए जानते हैं डिटेल में। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, तब वो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करने के बारे में सोच रही होती है या अपना लोन पे करने के बारे में सोच रही होती है। एक तरीके से कंपनी के ग्रो होने के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं और शेयर्स की प्राइस बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस वक्त आप आईपीओ से कम समय में अच्छा पैसा कमा सकते हो और आपको फ़ायदा हो सकता है। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हर कंपनी के बारे में ऐसा नहीं होता। प्लीज़ ये ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस कम होने के कारण लॉस भी हो सकता है। इसलिए ब्लाइंडली किसी भी कंपनी का आईपीओ मत खरीदना। सबसे पहले रिसर्च करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके डिसीजन लो। अगर आपने किसी कंपनी का आईपीओ खरीदने का डिसीजन लिया, तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है, पर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि शेयर्स आपको अलॉट होंगे ही। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के 50 लाख शेयर्स अवेलेबल है, पर 80 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी के पास आएगी, तो सभी को शेयर्स अलॉट करना कंपनी को पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इसकी कुछ भी गारंटी नहीं है कि अप्लाई करने के बाद आपको शेयर्स मिलेंगे ही। सेकंड पॉइंट है, आईपीओ लॉट साइज में अलॉट किए जाते हैं। लॉट के शेयर के प्राइस को इशू प्राइस बोलते हैं। थर्ड है, शेयर्स की अवेलेबिलिटी से ज़्यादा एप्लीकेशन आती है, इसलिए आईपीओज हमेशा लॉटरी मेथड से अलॉट किए जाते हैं। और फोर्थ वन इज़, कोई भी नया आईपीओ पब्लिक के लिए 3 दिन के लिए ओपन रहता है। इन 3 दिनों में आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद 9 से 12 दिन में आईपीओ बीएससी या एनएससी में लिस्ट होता है। एक बार आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ तो कोई भी उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। ये सब आईपीओ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।